अहमक से जब उसका पेट भरे, और नामकबूल औरत से जब वो ब्याही जाए, और लौंडी से जो अपनी बीवी की वारिस हो। 4 है जो जमीन पर नाचीज है। कितनी है? 4 चीजें हैं। 4 है जो जमीन पर नाचीज है लेकिन बहुत दना है। चूंटियां कमजोर मखलूक है तो भी गर्मी में अपने लिए खुराक जमा कर रखती है। और साफान अगरचे नातवान मखलूक है तो भी चट्टानों के दरमियान अपने घर बनाते हैं। और टिड्डियां जिनका कोई बादशाह नहीं तो भी वो परे बांध कर निकलती है। और छिपकली जो अपने हाथों से पकड़ती है और तो भी शाही महलों में रहती है। 3 खुश रफ्तार है बल्कि 4 जिनका चलना खुशनुमा है। 1 तो शेर बब्बर जो सब हैवानात में बहादुर है और किसी को पीठ नहीं दिखाता। और दूसरा जंगी घोड़ा, और तीसरा बकरा, और चौथा बादशाह जिसका सामना कोई ना करे। अगर तूने हमाकत से अपने आप को बड़ा ठहराया है या तूने कोई बुरा मंसूबा बांधा है तो हाथ अपने मुंह पर रख, क्योंकि यकीनन दूध बिलोने से मक्खन निकलता और नाक बरोड़ने से लहू। इसी तरह कहर भड़काने से फसाद बर्पा होता है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस हो। क्या आप सब खुश हैं? गॉड ब्लेस यू सर। तशरीफ रखो। इस किताब मुकद्दस के लिए कलमान तजवीज़ करता हूँ। हमें मखलूक से सीखना चाहिए। हमें मखलूक से सीखना चाहिए। मखलूक जो कुछ भी खुदा ने बनाया है हमें उस पर नजर करनी चाहिए, उसे सीखना चाहिए। हालेलुया। कितने हैं जो जगह गंदी करके, गंदी जगह हो और वहां पर बैठ जाते हैं। गंदी जगह हो, कोई कहे यहाँ पर बैठ जाओ, वो जगह गंदी हो, वो बंदा इधर जाए तो आप उधर बैठ जाएंगे, क्या करेंगे? साफ करें। तो आप तो वहां पर मेहमान गए हो और वो जगह गंदी थी, डस्ट पड़ी हुई है, गार्बेज, कूड़ा करकट वहां पर पड़ा हुआ है और आपने उससे आंख बचाकर जगह भी साफ करनी है और उसको बुरा भी नहीं कहना, आपने बैठ भी जाना है। क्यों हम ऐसा करें? ये बासी जी के तो बड़ी गैर मुनासिब बात है। हमें मखलूक से सीखना चाहिए, खुदा की मखलूक से, इंसानों से, चरिंदों, परिंदों, दरिंदों से सीखना चाहिए, पेड़ों से, पौधों से सीखना चाहिए। हालेलुया। 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 कुत्ता बड़ा वफादार जानवर है। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। आपको पता है अदारों के वॉशरूम बड़े गंदे रहते हैं। मुझे 6 साल हो गए हैं, ये 16 तारीख को जो गुजर गई है, पूरे 6 साल और अब 3-4 दिन ऊपर हो गए। खुदा के फजल से 6 साल गुजारे दारे। शुरू से ही एक मेरे अंदर एक बात फिट हो गई। मैंने जब भी वॉशरूम में जाना है, वॉशरूम अगर साफ है, अगर क्लीनर ने साफ धोया है तो ठीक है, वरना किसी का भी गंद पड़ा है, मैंने शावर लेना है और उसको अच्छी तरह सारा शावर करना है, सारा धोना है। धोने के बाद मैंने वॉशरूम करना, चाहे बड़ा करूं या छोटा करूं। और जब भी इस तरह करता हूं तो मेरे ज़हन में कुत्ता आ जाता है। कौन आ जाता है? जो मेरी नफ्सियात को कंट्रोल करता है। यार मैं वो बंदा गंद मार के चला गया है, उसको ये नहीं पता अपना गंद साफ करे। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं यार, कुत्ता भी तो इतना अच्छा जानवर है,
वो किसी पर भौंकता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बैठने से पहले जगह देखता है और एक ऐसे चक्कर लेता है। वो जिस जगह पर बैठना है वो वहाँ पर अपनी तेल से दुम से वो जगह साफ करके आराम से बैठता है। तो हमें सीखना चाहिए, हमें खुदा की मखलूक से सीखना चाहिए। अगर बीवी कहेगी आपने ये क्यों किया है, आज साफ करके बैठे हैं, हमें बड़ा गुस्सा आता। तू मुझे सिखा रही है, काम कर अपना, चल चल अपनी हद में रह। हमें सीखने की जरूरत है। हमें सीखने की जरूरत है, और जब तक हम अपने आप के अंदर आजिज़ी पैदा नहीं करेंगे हम सीख नहीं सकते। एक अक़वाले दरी है, किसी बुजुर्ग ने अपने मकूले में लिखा, एक कौल में लिखा, मेरी एक बार कुत्ते से बात हुई, मेरी एक बार कुत्ते से बात हुई। मैंने कुत्ते से पूछा, मुझे दो बातें बता, तू फकीर पर भौंकता क्यों? एक फकीर पर और दूसरा किस पर था? तू फकीर पर क्यों भौंकता है? उसने कहा, फकीर पर मैं इसलिए भौंकता हूं कि वो इंसानों से मांगते हैं, वो खुदा से नहीं मांगते। मैं इसलिए फकीर पर भौंकता हूं जब भी उसे देखता हूं। फकीरों का गेटअप भी ऐसा होता है, कुत्ता सिर्फ फकीर पर भौंके, जो मांगने वाले, मैं तो उस पर भौंकता हूं क्योंकि वो खुदा से नहीं मांगते। ये बात सच नहीं है, लेकिन क्या है, ये अक़वाले दरी है, एक अच्छी बात है, बात नहीं है, बात बना ली है बच्चों को समझाने के लिए कि बेटा देखो कुत्ता फकीर पर क्यों भौंकता है। वो कुत्ता फकीर को मना करता है, ओए मैं जानवर हूं और मैं भूखा नहीं सोता, कलाम में कहते तुम्हें लिखा है। और जंगली मखलूक रात को अपने गारों से निकलते हैं, शेर बब्बर, और वो आसमान की तरफ मुंह करके धाड़ते हैं, अपनी जुबान में खुदावंद यीशु मसीह से खुराक मांगते हैं। और फिर खुदा शेर के जेल में डालता है, चल तू थोड़ा सा इस साइड पे हो जा, और वहां से खुदा एक अच्छे खासे ताज़ा मोटे जानवर को कहता है, चल तू जरा इधर चल। वो उधर जाता है और वो उसका शिकार कर लेता है। खुदा इस तरह बड़े सबब बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। फकीर पर कुत्ता क्यों भौंकता है? कि वो खुदा से नहीं मांगता, इंसानों से मांगता है। और कलाम में लिखा है, मलाउन है वो शख्स जो किसी इंसान पर भरोसा करता है, और मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद अपने खुदा पर तवक्कल करता है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे इससे बड़ी बरकत मिली। मैंने जब ये बात नेट से पढ़ी, मुझे इससे बड़ी बरकत मिली। क्या बात है यार, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बड़ी वंडरफुल यार ये थिंग है कि तू क्यों फकीर पर भौंकता है, कि ये इंसानों के आगे हाथ ना खड़ा करे बल्कि खुदा के आगे झुके। हालेलुया, खुदा को बरकत दे। जैसे मुझे दूसरी बात याद आएगी मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। जब हम अपने अंदर आजिज़ी पैदा करेंगे और हम अपनी आंखों को अपने जिस्म पर लगाएंगे कि मैं क्या करता हूं, यानी कि मेरी आंखें मुझे देखेंगी। आप अपने आप को देखो, मैं करता क्या हूं, मैं करता क्या हूं, दूसरे मुझसे तवक्कल क्या रखते हैं। मैं दूसरों के बारे में ये राय देता हूँ, उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने, वो अच्छा गाता नहीं, वो ऐसे नहीं करता। आज मैं अपने आप को चेक करूँ, मैं कितना खुदा के लिए गाता हूँ, मैं कितना खुदा के लिए तैयार होता हूँ। खुदा के लिए तैयार होना है, किसके लिए तैयार होना है? क्योंकि दुल्हन तैयार होती है, और दुल्हन की तैयारी में हर चीज़ होती है। और जो मुकाशवा के मुताबिक कलाम की मसीह की दुल्हन है, उसकी तैयारी में क्या क्या है, क्या कोई बताएगा?
उसकी तैयारी में क्या क्या है? उसकी तैयारी में है प्रस्तिश, उसकी तैयारी में है दुआएं, मुनाजातें, शिफायतें, इल्तिजाएं। वो दूसरों के लिए जीते हैं, बीमार सोते हैं, और यस्सु के जो लोग होते हैं वो सोए हुओं के लिए ब्लेसिंग ढूंढते हैं। खुदावंद तेरी रहमत की बारिश हो, वो डीमंस उन पर उतर ना आए, उनके जिस्म में ना चला जाए। सब रोते हैं और वो हंसते हैं, सब हंसते हैं, और जो खुदा के बेटे होते हैं वो शिफायत करते हैं, वो रोते हैं। बड़ा आउट सिस्टम है। सब तैयार होंगे, वो परेशान होंगे, सब खुश होंगे, और मसीह रोएंगे। क्यों? दर्द दिल के लिए पैदा किया है खुदा ने। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और जो उसके बेटे होते हैं वो किसी को दुख में देखे, रोड पर अगर कोई जानवर भी परेशान हाल हो उसके लिए भी दुआ करे। मैंने अपनी जिंदगी में जब से खुदावन ने ये शिफायत का खास मसा दिया है, मेरे पास से अगर कोई बहुत परेशानी से एम्बुलेंस गुजरती है, मैं मोटरसाइकिल जाता हूँ, मैं कहता हूँ परेशान ना हो, ऐसे हाथ उठाकर उसके लिए दुआ करता हूँ। खुदावन ये इंसान तेरा है, अगर गुनाह किए तो खुदावन पाक को माफ कर दे यीशु मसीह के नाम से, और उसे अपना गवाह बना ले। डॉक्टर शर्मिंदा हूँ, ये जो एम्बुलेंस की आवाज लोगों को परेशान कर रही है कि ये मरने वाला, जगह दे दो, जगह दे दो, रास्ता दे दो। खुदावन तेरे यीशु नाम से मिन्नत करता हूँ, इसे जिंदगी दे। डॉक्टर शर्मिंदा हूँ, और इसकी बाकी जिंदगी खुदावन तेरे यीशु नाम की गवाह बन जाए। यीशु मसीह को जानता है या नहीं जानता, लेकिन मैं तो यीशु को जानता हूँ ना। मेरा तो काम है कि सारी मखलूक का मालिक यीशु है, मैं तो ठीक दुआ करूँ। आगे तो मेरे खुदा का मामला है, मैं अगले मामले अपने हाथ में ना लूं। बस आपको इतना पता होना चाहिए सबका खालिक और मालिक खुदावंद यीशु है, और हमने किसी की भी दुआ करनी है। ये मत देखें शिफायत में ये नहीं देखा जाता उसने मुझे कहा नहीं है, ये और बात है। जब आप शिफायत करते हैं मसा छाया, मसा आपको खुद फरमाता है, खुदा खुद फरमाता है उसके लिए दुआ कर, उसके लिए दुआ कर। एक पट्टी आपके बातन में आप आके बंद करेंगे, एक पट्टी चलेगी। नानी के लिए दुआ कर, चाची के लिए दुआ कर, खाला के लिए दुआ कर, वो जिसने तुम्हें गालियां निकाली तो उसके लिए दुआ कर, वो जो तुझे सुबह सुबह गाली गलोच करके गया है तो उसके लिए दुआ कर, और तू पापा के साथ जो बदतमीजी की है माफी मांग अपने पापा से भी और खुद भी। जैसे वो बच्चा उठेगा, अगर खुदा का मसा होगा तो वो कहेगा थोड़ी देर बाद पापा सॉरी यार, समझा कर यार, सॉरी यार पापा। आमीन। वो जिस तरह के भी घर में हालात माहौल होगा उसी मुताबिक वो अपने पापा से सॉरी करेगा। मसीह से गलती नहीं होती, मसीह से गलती शैतान करवा देता है। अगर खता हो जाए उसी वक्त माफी मांगता है। हालेलुया, हालेलुया। 18वीं है, 3 चीजें मेरे नजदीक। ये कौन है जो कह रहा है कि मेरे नजदीक 3 चीजें हैं? पहली बात पर गौर करें, अमसाल 30वां बाब, याका के बेटे अजूर के पैगाम की बातें। आज किसका पैगाम हो रहा है? याका के बेटे अजूर। ये अजूर साहब, ये अजूर इसराइली है और खुदावन का मसा है। उस दौर में खुदा यीशु से भी इंसान बनकर नहीं आए थे, खुदा ने अपना मुकाशवा इस बंदे को दे दिया। ये अनपढ़ था इसलिए कोई सामने नहीं की, और ये देखें आलमों के सामने खड़ा हो गया। ये बिल्कुल आपकी तरह था, ये बिल्कुल आपकी तरह था, बिल्कुल अनपढ़ था, और खुदा के जो बड़े बड़े सूर में अपने आप को कहते थे उनके सामने खड़ा हो गया। क्या कहता है? पहली आयत से गौर करना, याका के बेटे अजूर के पैगाम की बातें। उस आदमी ने इत्तीएल, हाँ इत्तीएल और उकाल से कहा। ये 2 बहुत बड़े उस वक्त के डॉक्टर थे, बाइबल के डॉक्टर थे। उनके सामने खड़ा होकर कहा, यकीनन मैं हर एक इंसान से ज्यादा हैवान हूँ। कहता आप बहुत बड़े आलम हैं, लेकिन आप तो मुझे इंसान भी नहीं समझते, हैवान समझते हो। मैं हैवान हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ भाई मेरे। खुद ही कह रहा उनके सामने खड़ा होकर, मैं हैवान हूँ, आप इंसान हो, बहुत महान हो। और इंसान का सा फहम, कहता वो इंसान वाली अकल मेरे अंदर नहीं है। आप तो बहुत बड़े आलम हो, लेकिन मेरे अंदर इंसान वाली अकल भी नहीं है। मैंने हिकमत नहीं सीखी, मैंने कोई सैलरी नहीं की, और ना मुझे उस कदूस का इरफान हासिल है जिसे कहते हैं नॉलेज ऑफ गॉड, थियोलॉजी।
कहता मैंने थियोलॉजी नहीं पढ़ी। कहता मैं आप दोनों से एक सवाल करता हूं, मुझे उस सवाल का जवाब दो। कौन आसमान पर चढ़ा और फिर नीचे उतरा? ये सवाल अपने दिलों में लिख लेना। कौन आसमान पर चढ़ा और फिर नीचे उतरा? किसने हवा को अपनी मुट्ठी में जमा कर लिया? किसने हवा को अपनी मुट्ठी में जमा कर लिया? किसने पानी को चद्दर में बांधा? किसने जमीन की हदूद ठहराई? अगर तू जानता है तो बता। उन दोनों से कह रहा है अजूर, उन दोनों से कह रहा है उकाल और इतियल से, अगर तू जानता है तो बता उसका क्या नाम है और उसके बेटे का क्या नाम है। वो बाप और बेटे हैं। हालेलुया। वो रूह है और वो बदन है और ये प्राणायाम है और ये हवाला बड़ा काबिल, बड़ा बाबरकत। ये प्राणायाम का हवाला है। ये तसलीस को कंडम करता है, तसलीस को काटता है। जो शैतान की तसलीस है, इंसान, हैवान और फरिश्ता, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह, खुदा सलूस, ये इस नजरिए को काटता है। वो खुदा का इरफान पाकर कहता है तुम बड़े आलम हो, तुम सैलरी के डॉक्टर हो, मुझे बताओ आसमान पर कौन चढ़ा और फिर नीचे उतरा? किसने हवा को अपनी मुट्ठी में जमा कर लिया? किसने पानी को चद्दर में बांधा? किसने जमीन की हदूद ठहराई? अगर तू जानता है तो बता उसका क्या नाम है जिसने ये सब कुछ बनाया किया, और उसके बेटे का क्या नाम है। हालेलुया। यूहन्ना के खत जब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा, अगर आप इस तलीम पर कायम रहेंगे तो बाप तुमसे मोहब्बत करेगा। मैं और बाप तुम्हारे पास आएंगे। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। हालेलुया, हालेलुया। और उन दोनों ने कोई जवाब न दिया। उसके बाद ये जो आगे हमने यहाँ से अनुमान लिया है, फिर ये वाली बातें उनको बताई और सुनाई और उन्होंने एंड तक कोई जवाब नहीं दिया। हालेलुया। उसके अंदर पाक रूह बोल रहा है आमीन। बता उसका क्या नाम है, उसके बेटे का क्या नाम है? आपको पता उसका क्या नाम है और उसके बेटे का क्या नाम है? क्या नाम है उसका? खुदावंद यीशु मसीह। और उसके बेटे का नाम? यीशु मसीह। ये तो एक ही नाम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसका नाम खुदावंद यीशु है, यहोवा यहोशुआ। और वो मिशाक में, मिसाया में, वो मसीह में जाहिर हो गया। आमीन सर। खुदा ने अपना यीशु नाम मसीह को बख्शा। उसका नाम भी यीशु है और उसके बेटे का नाम भी यीशु है। आमीन। इंसान से इंसान पैदा होता है, शेर से शेर पैदा होता है। ये तोते बोले तोता तोता पैदा करेगा और खुदा से खुदा पैदा होगा। आमीन। इसलिए जो खुदा का नाम है वो जब खुदा से कोई पैदा होगा उसका नाम भी खुदा होगा। और उसका नाम, अगर खुदा का नाम यीशु है तो उसके बेटे का नाम भी यीशु होगा। आमीन। मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ अपने बाप के नाम का, तुम मेरे नाम से, मेरा नाम जो मेरे बाप ने मुझे दिया है वो मेरा नाम है। तुम यीशु के नाम से मौजज़ात करोगे, तुम हाथ रखोगे, तुम यीशु नाम लेकर बदरूहों को निकालोगे। हालेलुया, हालेलुया। 18वीं आयत पर गौर करो। अजूर कहता है, इस्राएल का बेटा अजूर कहता है 3 चीजें मेरे नजदीक बहुत अजीब है। कहता बल्कि 4 है जिनको मैं नहीं जानता। उकाब की राह हवा में, हवा परिंदों की दुनिया में बादशाह है। बाज है, चील है और इस तरह के और बहुत से परिंदे हैं जो हवा में बहुत तेज रफ्तारी से उड़ते हैं। लेकिन जो ये उकाब है, उकाब परिंदों में सबसे बड़ा बादशाह है। क्योंकि जो उकाब की जिंदगी में होता है वो किसी परिंदे की जिंदगी में नहीं होता। एक ऐसा वक्त आता है जब उकाब अपने आप को पहाड़ की चोटी पर ले जाता है और वहां पर वो भूखा प्यासा रहता है
और कुछ ऐसा मौसम होता है, उस मौसम में उसके सारे बदन से पर उतर जाते हैं और उसकी जो चोंच है वो बुरबुरी सी हो जाती है। उसकी चोंच पर उसके मुंह से इस तरह वो मांस निकलता है, जिस तरह बवासीर नहीं होती, मांस बढ़ जाता है, तो वो इस तरह उसके मुंह से मांस निकलता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है और वो शिकार नहीं कर सकता। इसलिए इस्राएली ये मर्द लिखता है, कहता मैं इस जानवर को आज तक नहीं जानता कि ये हवा में नजर ही नहीं आता, कहाँ गुम हो जाता है। आप देखते रहे, कितनी भी तेज नजर होगी आपकी, आपके सामने काब हवा में गुम हो जाएगा और ये आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता रहेगा, गर्मी सर्दी धूप छांव में उड़ता रहेगा, अंधेरी तूफान में मुखालफ सिमत में ये उड़ता रहेगा। बाकी परिंदे नहीं ठहर सकते, सिर्फ यही ठहर सकता है। इसीलिए खुदा ने अपने आप को उकाब कहा है। और जब तक इसके पर नहीं आ जाते ये शिकार नहीं करता, शिकार नहीं करेगा तो भूखा प्यासा रहेगा। इस परिंदे से सीखो खिदमत कैसे करनी है। इस परिंदे ने अपने आप को ऊंचाई पर लेकर चला गया, वहां से उतरेगा तो मरेगा। अगर ऐसे ऐसे चल के भी आएगा फिर भी मरेगा, भूखा है प्यासा है, पर भी नहीं है, तो अब ऐसे ऐसे करके बस खुद के आ सकता है और कोई हाल नहीं है। उसके अंदर खुदा ने ये क्वालिटी रखी है, वो शिकार करके खाता है और वो ज्यादा क्या खाता है, पानी के अंदर तैरता हो सांप, वो पानी के अंदर से सांप उठा कर ले जाता है। पानी के अंदर मछली तैर रही हो, वो ऊंचाइयों से देख लेता है कि ये मछली अभी ऊपर आई है और कितनी देर ये पानी की सतह के ऊपर तक रहेगी और मैं कितनी स्पीड से आऊंगा और इसको पकड़ कर ले जाऊंगा। हालेलुया। मछली को पानी के बाहर रखोगे तो वो मर जाएगी और एक मसीही दुआ नहीं करेगा, कलाम नहीं पढ़ेगा तो वो मुर्दा है, वो भी मर जाएगा। और उसके लिए यीशु मसीह ने क्या फरमाया है, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, तुम आज जिंदा हो गए हो तो जिंदा की टोली में आ जाओ, पीछे मत जाओ, आगे जाओ। लेकिन आज तो सारी उसी शख्स की तरह, खुदावंद जरा थोड़ा सा टाइम मिलेगा, आप मुझे बता दें आपने कहाँ जाना है, मैं उधर पहुंच जाऊंगा, आप चले जाए अकेले ही, मैं बाद में आ जाऊंगा, जो काम मैंने करे थे आप कारकुर लें, साथ जी मैं बाद में आ जाऊंगा, होगी खिदमत। हालेलुया हालेलुया। कलाम सिखाता है, कलाम खुदा है। आमीन। और दूसरा, और सांप की रात चट्टान पर। सुनते आ रहे हैं कि जमीन सांप को जगह दे देती है, घोड़े से ज्यादा तेज सांप दौड़ता है और कलाम फरमाता है कबूतर की तरह भोले बनो, भोले, और सांप की तरह होशियार, तेज। आप कितने के तेज हो, तो सांप हमारे आगे क्या चीज, सांप होगा भी सांप को कुचल के वो मार देंगे, हम सांप से ज्यादा तेज हैं। हालेलुया। सांप क्या चीज है। और जहाज की रात समंदर में, जिस तरह दुनिया है और दुनिया गोल है और दुनिया पानी के अंदर है और पानी के ऊपर दुनिया है, और जब पानी के ऊपर जहाज चलते हैं, कैसी खुदा की कुदरत है, कैसा मैग्नेटिक सिस्टम खुदा ने बनाया है। अब देखो ये दुनिया इस तरह है, अब इस मुल्क से ऐसे कोई चलेगा तो वो पानी इस तरह जा रहा है, लेकिन वो दुनिया से निकलेगा नहीं और वो पानी के ऊपर ही रहेगा। इसीलिए जो पीछे वाली दुनिया उसको जब देखेगी तो उसको जहाज नजर नहीं आएगा, जहाज पानी में घूमेगा, क्योंकि वो पानी का बहाव इस तरह है। दुनिया गोल है, इस तरह अंडे की तरह, गेंद की तरह गोल है। हालेलुया। आप अगर यहाँ से सफर शुरू करेंगे तो घूम कर फिर उसी जगह पर आ जाएंगे।
और अपने आप को उस जहाज की तरह अपना लें, जिस तरह पानी के अंदर जहाज गुम हो जाता है। और पानी कलाम के मुकाशफे के मुताबिक कौमें और कबीले हैं। पानी कलाम के मुताबिक कौमें कबीले हैं, और आप अगर मसीह हैं इस जहाज की तरह बन जाए, इस दुनिया में गुम हो जाए। वो जहाज क्या गुम होगा? किस लिए गुम होगा? अपना सफर कर रहा है, जो उस पर माल लगा हुआ है वो दुनिया में बेचने के लिए। और आप भी जो खुदा की खिदमत कर रहे हो, दुनिया में गुम हो जाओ खिदमत के सफर में, खुदा की खिदमत में लग जाओ। हालेलुया। हालेलुया। किसी का पता ना चले, कोई आपको ढूंढ ना पाए कि तुम कहाँ रहते हो, तुम खुदा की खिदमत में रहते हो। और फिर चौथी बात कहता, मर्द की रवस जवान औरत के साथ। आपको पता कि ये डॉक्टरी के शोबे में ये नर्सें क्यों बनाई जाती हैं? एक अंदाजा लगाया गया था अमेरिका में, तो वहां पर ये सिस्टरों ने इनाम जीत लिया। नर्स जिसे कहते हैं, डॉक्टर आता है, लिख के साइन करके रिकमेंडेशन करके चला जाता है, ये खिलाना ये खिलाना, ये नहीं देना। वो फिर 24 घंटे बाद फिर अपनी ड्यूटी पे कॉल आता है। पीछे कौन देखभाल करता है? मरीज बूढ़ा है, मरीज के जान के लाले बड़े हैं, और नर्स जवान है। मेरी बात समझ रहे? ये कलाम के मुकाशफे की बात कर रहा हूँ। तो वो नर्स अपने बिहेवियर से वो कर तो अपनी ड्यूटी रही है, लेकिन वो ऐसा ट्रीटमेंट करेगी, उस बाबे की नजर उस जवान लड़की की तरफ होगी। ये